यह इम्पोर्टेंट सवाल है। आलेखी विधि से इसका मैक्सिमम मान जेड का ज्ञात करना है। तो ये सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ही में सब कुछ है। अगर ग्राफ सही तो आंसर मिल गया, नहीं मिला तो ग्राफ ही सही नहीं बना होगा तो फिर आंसर कहाँ से आएगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए ये लाइन थोड़ा ठीक। अब देखो, सबसे पहले मैं इसका ग्राफ खींचता हूँ। तो यहाँ पर 0 होता है, तो हम अगर x को 0 मान लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया। अगर x 0 तब y 5। अगर इसी इक्वेशन में हम y 0 मानते तो x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसका हम ग्राफ लिख देते हैं। और ये किस इक्वेशन का है, 5x + 3y = 15। ऐसे ही लिख लेना है तो भूल जाता है कि हम किस इक्वेशन का ग्राफ बनाए हैं। ठीक, अब इसमें देखो, अगर हम x 0 मानते हैं तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी वहाँ x 0 y 2। ठीक, अगर हम y को 0 मानते हैं यहाँ पर तो x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 5, 0। इसका ग्राफ कैसे बन गया, ऐसे बन गया। ये किस इक्वेशन का है, 2x + 5y = 10। अब देखते हैं कि जो हमारी पॉइंट है सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में x और y 0 रखते हैं। तो x रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, y पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, <15। तो देखो 0 0 क्या 15 से छोटा है, हाँ छोटा है, और छोटा का साइन भी लगा है, यानी बात सच है। यानी जब सेटिस्फाई कर रहा है तो जो हमारा ग्राफ बनेगा क्या, मूल बिंदु की ओर, क्या, मूल बिंदु की ओर। तो हम किस इक्वेशन के लिए लिखे हैं, इक्वेशन ये वाला इक्वेशन। तो ये क्या बोल रहा है, मूल बिंदु की ओर, यानी ग्राफ इधर बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम इसका भी देखते हैं। तो इसमें भी 0 + 0 हो जाएगा। हर सवाल ऐसे ही होती है। देखो 0 0 है, क्या 10 से कम बोल रहा है तो सच सेटिस्फाई कर रहा है कि 10 से ये कम है। जब सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसमें भी हो जाएगा कि मूल बिंदु की ओर हो जाएगा। तो 21 की रेखा के लिए इसके, तो ये भी कह रहा है कि मूल बिंदु की ओर हो जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं कॉमन एरिया। तो देखो यह जो बिंदु कह रहे हैं कि हम अंदर आ रहे हैं। ग्राफ ऐसे देखो, ऐसे बन रहा है ग्राफ इसका, और इसका भी ऐसे बन रहा है। तो कॉमन एरिया क्या मिली, देखो इसका ग्राफ इसके अंदर बन रहा है और इसका ग्राफ इसके अंदर। तो कॉमन एरिया यही ना आ रही है। देखो इसका अंदर बन रहा है और इसका अंदर, तो कॉमन एरिया यही मिल रही है। अब जो कॉमन एरिया मिल रहा है उसका पॉइंट देख लो। इसका पॉइंट हमें पता है, इसका पॉइंट पता है, इसका नहीं पता है। इसका पॉइंट नहीं पता है, इसका पॉइंट ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो पॉइंट कैसे ज्ञात किया जाता है, पहले देखो कौन कौन सी रेखा टच करी। तो रेखा ये और ये टच करी, बस इनको सॉल्व कर दो। जो x y का मान आएगा वही ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 2 का, और इसमें 5 का। तो ये सेम हो जाएगा 10, ये भी 10 हो जाएगा। तो देखो करते हैं, पहले में 2 करेंगे तो 5 2 = 10x + 6y = 30। इसमें करेंगे 5 का तो 10x + 30, नहीं 5 5 25 हो गया, बराबर 50। घटा दो, ये कट गया, ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -19 आ गया y। ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -20 आ गया। y बराबर क्या आ गया, 20/19 आ गया। y बराबर क्या आ गया, 20/19 आ गया। अब इसे इस इक्वेशन में रख दो y का मान, तो क्या हो जाएगा, 2x + 5y का मान 19 क्या है, नहीं 20/19 है, = 10। ठीक, अब यहाँ से देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस इसमें क्या हो जाएगा, 100/19 है। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा।
दिख रहा है ना और समझ में आ रहा है ना। ये 19 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 190 हो जाएगा -10/19। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा 9/19। यहाँ से 2 से इसे काट दो 45x बराबर क्या आ जाएगा 45/19। तो हमें x का भी मान पता चल गया और y का मान। तो यानी ये जो बिंदु है क्या है x यानी 45/19 है और यह क्या है 20/19 है। इक्वेशन सॉल्व कर कर देख लेना यही आएगा। अब इसके बाद अब हम इसे मिटाते हैं जिसका हो गया। ये सब करना है जो मैं बता रहा हूँ, ये सब कॉपी पर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर का है। अब देखो हमें पॉइंट मिल गया ये और ये 0,0 है, ये 3,0 और ये है। तो हमें जेड का मान तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिंदु कौन कौन से हमें मिली 0,2 मिली है, 0,0 मिली है, 3,0 मिली है और एक क्या मिली है 45/19 और एक मिली 20/19। ठीक। अब हमारा जेड का मान क्या है 8x + 5y। अब इसमें हम वैल्यू रख कर निकालते हैं। देखो x 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, जे y की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 रखेंगे तो सब 0 हो गया। यहाँ पर रखेंगे 8 लिखी 24 और ये 0 हो जाएगा 24 हो गया। अब देखो यहाँ पर रखना है तो क्या लिखेंगे 8 + x का मान 45/19 होगा प्लस 5y का मान 20/19। तो सबसे पहले देखो एलसीएम दोनों का जो हर सेम है 8 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा